अब इनने लास्ट टाइम पे बताया दिसंबर में और एकदम से डेट रख दी है, तो स्टेट बोर्ड का प्रेशर अलग आ रहा है, IIT मेंस का अपना पूरा प्रेशर अलग आ रहा है, बच्चा करे तो करे क्या। जब ऐसा अपडेट आया तो सबसे पहले आपके मन में क्या है? सर समझ ही नहीं आ रहा, मन कर रहा था सब कुछ छोड़ देते हैं, अब तो हो ही गया। अब जो जेई मेन का एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट नहीं कर रहा है, जेई एपेक्स बॉडी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका नाम? श्याम बिश्नोई, साहिल, राकेश कुमार, कार्तिक बरेटिया, पारस पठानिया, पिंकी यादव, मुक्ता पटेल, अर्पिता मौर्य। मेरे से लंबा नहीं है भाई, आपसे लंबा मेरे से लंबा है, हल्का सा लंबा है। अरे यार बोल दो ना यार, कि नहीं हो क्या सब्सक्राइबर के सामने बेइज्जती करवा रहे हो यार। नहीं आपसे तो लंबे ही सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम हैं कोटा में जेई एस्पायरेंट्स के बीच में, जो कि इनका हम रिव्यू लेने के लिए आए हैं कि 75% वाले क्राइटेरिया पे इनका क्या कहना है, क्या ये गुहार लगाना चाहते हैं एनटीए से। मेरा 75% क्राइटेरिया नहीं हो पाया, जैसे कि बोर्ड्स MP बोर्ड में मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे अगर मैं बोर्ड्स में है, अगर मेरे 70% आए नहीं है, अब मैं जी मेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करूँ तो जैसे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, NIT IIT में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा। मेरे लिए ये प्रिपरेशन अलग है कि मैं जी मेंस की प्रिपरेशन अलग करूँ, उसके साथ स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन अलग हो गई, उसमें पूरा थ्योरेटिकल आता है, इसमें पूरा सॉल्यूशन आता है, तो अलग से प्रेशर और आ रहा है बोर्ड्स का। मेरे पास स्टेट बोर्ड का अलग प्रेशर आ रहा है कि अब उसमें पूरे 5 सब्जेक्ट है। स्टेट बोर्ड में ये होता है कि अपन को पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये नहीं है कि सेपरेट बस अपन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लें, तो ये नहीं है, उसमें अलग से 2 चैप्टर और बढ़े आते हैं, तो उसका प्रेशर अलग आ रहा है। और साथ में जो बोर्ड्स की IIT की प्रिपरेशन अलग चल रही है। अब अगर मैंने मान के चलो, जब ऐसा अपडेट आया तो सबसे पहले आपके मन में क्या है? सर समझ ही नहीं आ रहा, मन कर रहा था सब कुछ छोड़ देते हैं, अब तो हो ही गया, नहीं दे पाएंगे तो क्या फ़ायदा करने का। सर सबसे पहले तो यही आया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता तो अब छोड़ दो। अब 2-4 दिन तक तो सर पढ़ाई भी नहीं हुई थी हमारी कि हम दे पाएंगे कि नहीं। हमारा टेस्ट था, हमने टेस्ट भी छोड़ दिया था कि हम नहीं दे सकते, मतलब तो क्या फ़ायदा कि हम टेस्ट दें या फिर पढ़ाई करें। सर बहुत शौक में चले गए थे। बोलो, आज दिल खोल के बोल लो सारी बातें। दिल खोल के ये कि मेरे अकॉर्डिंग तो 70% का क्राइटेरिया जो भी रह गए बच्चे बिलो 75, तो उनके लिए तो IIT जे 1 साल की जो पूरी मेहनत थी ये सब बर्बाद चली गई। आपको पहले बताना चाहिए था, अगर 75% क्राइटेरिया ला रहे तो अगर आप पहले बोलते तो बच्चे पहले ही अगर कुछ अपना और अच्छा करते, इम्प्रूवमेंट दे सकते थे। CBSE का बोर्ड में इम्प्रूवमेंट होता है वो दे सकते थे, उससे अपना कुछ तो कर सकते थे। अब इनने लास्ट टाइम पे बताया दिसंबर में और एकदम से डेट रख दी है, तो स्टेट बोर्ड का प्रेशर अलग आ रहा है, IIT मेंस का अपना पूरा प्रेशर अलग आ रहा है, बच्चा करे तो करे क्या। कुछ बच्चों ने ना वो मतलब दोबारा 12th दे रहे हैं, वो कुछ बच्चे हैं जो मतलब अदर बोर्ड से हैं, वो दोबारा 12th दे रहे हैं। हम यूपी बोर्ड से हैं तो हमारा इम्प्रूवमेंट का भी नहीं है और हम दे भी नहीं सकते। तो फिर कुछ बोर्ड के अलग बोर्ड के हैं वो दोबारा 12th दे रहे हैं। वो उन्होंने मतलब छोड़ दिया कि भाई नहीं हम लड़ेंगे नहीं 75% के लिए, हम दोबारा 12th दे देंगे। जेई मेंस का भी एग्ज़ाम जल्दी करवा दिया ना अब की बार। जेई मेंस का एग्जाम जल्दी करवा दिया। हाँ। तो क्या लगता है कि एग्जाम जल्दी होना चाहिए या और थोड़ा डिले होना चाहिए, क्योंकि 2 अटेम्प्ट दिया हुआ है इस बार भी। डिले होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग तो सिलेबस भी नहीं हुआ है। अच्छा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? सिलेबस अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और 11-12 में कोरोना था तो कुछ पढ़े भी नहीं, तो 2 साल का सिलेबस, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। 75 है तो ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि भाई इनका 75 है, तो आप बताओ कि जो स्टूडेंट का 75 नहीं है, आपके हिसाब से क्या लगता है, सही है नहीं है, 75 रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? सर इन्हें अगर रखना चाहिए था तो पहले बताना चाहिए था। और अचानक से इन्होंने एक तो डेट डाल दी, उससे पहले बता रहे थे कि अप्रैल में जाके टेस्ट होगा, अचानक से इन्होंने टेस्ट रख दिया। बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया पूरी तरह से, क्या करे, मतलब सब एक ही जैसे चलता जा रहा है। किसी का कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो किसी का कोर्स पूरा हो भी गया है तो उनका रिवीजन भी नहीं हुआ है। हम यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड में 12th हो फिर से नहीं कर सकते, या उसमें या फिर एक सब्जेक्ट से फेल हो तब हम 12th दे सकते हैं, या फिर सारे सब्जेक्ट में फेल हो तब। उसमें यह नहीं है कि हम 12th हो में मार्क्स कम आए तो हम फिर से 12th कर सकते हैं, इसलिए हम लोग के पास 12th फिर से हम कर नहीं सकते, और ना मतलब 75% है नहीं, तो इस वजह से हम लोग इसमें भी दे नहीं सकते। मतलब कि एनटीए ने कुछ बच्चों को मेल किया, ठीक है, बच्चे एनटीए से बोल रहे थे कि भाई ये 75% क्राइटेरिया वाला हटाना चाहिए, तो जिस पे एनटीए ने कहा है कि जेई एपेक्स बॉडी को कहा जाए। मैं आपको बता दूं अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि अब जो जेई मेन का एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट नहीं कर रहा है, जेई एपेक्स बॉडी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जेई एपेक्स बॉडी जो है उसने मतलब कि एनटीए ने कहा कि उससे जाके बोलो आप, ठीक है। तो ये बात आपको पता है आप सभी को? जी हाँ, मतलब 1-2 दिन पहले पता चली है जेई एपेक्स बोर्ड के बारे में। तो क्या लगता है कि जेई एपेक्स बोर्ड तक बात पहुंच गई है, पहुंचानी चाहिए, आप क्या कहोगे? मेरे अकॉर्डिंग तो पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि जी एपेक्स बोर्ड अब वो स्टूडेंट के बारे में तो उनको सोचना पड़ेगा ना। स्टूडेंट करे तो करे क्या, कहाँ से प्रिपरेशन करे, सिलेबस अभी अपना पूरा रह गया है, ढंग से हुआ नहीं है, प्रैक्टिस हुआ नहीं है, रिवीजन हुआ नहीं है,
बच्चा कहाँ से करेगा? बच्चों को टाइम चाहिए होता है। अब एकदम से ड्रॉपर्स वालों को लिए क्या है, ड्रॉपर्स वाले क्या कि कुछ ड्रॉपर्स वाले होते हैं जो पहले ढंग से नहीं पढ़ पाए, इसलिए वो ड्रॉपर बैच में आए क्योंकि उन पर टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। अब वो आए पढ़ने, उनको लगा कि अप्रैल तक जाएगा अटेम्प्ट अपना, तो अपन पे टाइम है, अपन धीरे धीरे रिवीजन 4 करेंगे। महीने पहले एडवांस हुआ था और अभी फिर से एडवांस आने वाला है। अभी मेंस आ गए, 4 महीने पहले ड्रॉप लिया था, अभी फिर मेंस आ गए। इतनी जल्दी थोड़ी ना हो, तो 4 महीने में 2 साल का सिलेबस कैसे कवर होगा? सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस फेब के लास्ट में कंप्लीट होगा। अभी तो आधे कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद कब रिवीजन होगा, कब हम पढ़ेंगे, कब अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे? सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है, क्लासेस चलनी है अपनी। मतलब एटलीस्ट कोविड की वजह से जो ये डिस्टर्ब हो गया है, ये नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होना चाहिए, इस ईयर से तो भी नहीं होना चाहिए। आप ऐसे क्यों मुंह बनाए हुए जैसे कि रो रहे हो आप? आपको रोना आ रहा है क्या? आप लोग क्या रेजोल्यूशन है नया साल का? कि सबसे पहले हमारा क्लियर हो जाए कि 75% वगैरह वगैरह वो सब जो है, और हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ, क्योंकि जनवरी में तो हम पूरा जनवरी लड़ते ही रह जा रहे हैं। 75% होगा नहीं होगा, ये तो वैसे भी जा रहा है सर। जो कि 11th 12th ने अपनी पूरा कोरोना में निकाल लिया। जैसे हमने पूरा दोनों साल हमारा कोरोना में गया, ना हमारे स्कूल से ना कोचिंग थी, सब ऑनलाइन था जो भी था।